मुन्नी, अरे मुन्नी, तुझे तो एक ही बार में सुनाई नहीं देता। अब बाबा बोल भी दो, क्या हुआ? फोन लाओ। और पापा का आज यूजुअल वो मालगुड़ी डेज का गाना। फिर उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी रेडी हो जा, मैं तुम्हें ट्यूशन छोड़ के मुझे कुछ काम है, जाना। तो मैंने पूछा क्यों, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है? मेरे ढेर सारे सवाल और उनका वही जवाब कि तुम्हें सारी चीजें जानना जरूरी है। तो मैं रेडी हो गई, मैं और बाबा दोनों गाड़ी पर चले। फिर रास्ते पे बीच में मैं और मेरी क्यूरोसिटी जाग गई। फिर मैंने पूछा कहाँ जाना है, बोल। और रास्ते पर मैं और मेरी क्यूरोसिटी फिर से जाग गई। मैंने फिर से सवाल पूछना शुरू कर दिया, बोल भी दो, कहाँ जाना है, क्यों जाना है? और बाबा का आज यूजुअल वही जवाब, तुम्हें हर चीज जानना बाबा बोल भी दो, क्या हुआ, कहाँ जाना है? मुझे थोड़ा सा पूना बाबू के घर पर काम है, मुझे जाना है। तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो। फिर उन्होंने कहा ठीक है, ट्यूशन खत्म होने के बाद हम दोनों मिलकर चलेंगे। फिर ट्यूशन खत्म हुआ, हम दोनों मिलकर चले। जब वो जगह पर मैं पहुंच गई ना, इट्स लाइक अ हेवन फॉर मी। दिस पीस, दैट मेस्मराइजिंग फीलिंग फील्स लाइक जोवियल फॉर मी। फिर उनका बुलावा आया, कौन बाबू, घरों को ऐसे भी नहीं। फिर बाबा तो अंदर चले और वहीं पर मैं ये सोच रही थी, प्रकृति और भगवान ने उन्हें तोहफे के तौर पर कितना कीमती चीज दे दिया, खुशियों के साथ साथ बहुत सारी। और मैं वापस घर को आ गए। 2-3 दिन बाद फिर मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, बाबा का कॉल आया कि कुन्ना बाबू घर पर आएंगे, गेट जाके खोल देना। मैंने कहा ठीक है। उन्हें पता था कि मुझे 2-3 बार में सुनाई नहीं देगा, इसीलिए उन्होंने पहले कॉल करके ही बता दिया था। फिर मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, डोरबेल बजा। ऐसे डोरबेल बजा, मैं भाग कर गई गेट। उन्होंने कहा कि ले लो बेटी। मुझे ऐसा लगता है जैसे एक बाप अपनी बेटी के घर को शगुन लेकर आता है ना, वो हमारे घर को वैसे ही आते हैं। फिर उस पिटारे को जब आप खोल दो, ना जाने क्या क्या सब्जियां, बैंगन, भिंडी और कभी कभी तो वो मछली भी लाया करते थे। उन्हें देखने पर ऐसा लगता था उनकी हंसी को देखकर कि जैसे खिले खिले बिरयानी के चावल होते हैं, जो बाहर से जितने ही सुंदर, अंदर से उतना ही स्वाद है। पर कभी कभी गौर से देखो ना, ऐसा लगता है कोई लकड़ी के टुकड़े के जैसे हैं वो। शायद किसी कारीगर ने उन्हें, उनकी हंसी को उनमें गढ़ लिया हो। उन्हें शायद हकीकत पता थी, इसीलिए उन्होंने मुश्किलों को, दुख और दर्द को स्वीकार कर लिया था। और हकीकत ये था कि जीवन भर साथ देने वाली बीवी नहीं थी, और 1 साल पहले बेटा का गुजर जाना। मैंने कभी ये जानने की भी कोशिश नहीं की उनके साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर एक इंसान इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी मुस्कुरा रहा है और ये बोल रहा है कि अर्जुन बाबू चिंता करो, घर का छत भी तो डालना है और बड़े लड़के का शादी भी तो करवानी है, पोता पोती भी तो देखनी है कि नहीं। बाबा जब उन्हें पैसे देते थे, वो कभी भी उन पैसों को गिनते नहीं थे, क्योंकि उन पर बहुत विश्वास था उनका। पता नहीं इस कलयुग में इतना विश्वास। उनके पास ना कोई गाड़ी या बंगला या ढेर सारे पैसे थे, पर एक बहुत कीमती चीज था, वो था एक बड़ा दिल। वो एक पिता के साथ साथ एक माँ का भी किरदार निभा रहे थे, घर को एक गृहिणी जैसा संवार रहे थे। एक इंसान ही अपनी खुशी को ला सकता है, अपने मुश्किलों को और दुखों को दूर करके।